हेलो डियर्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अब आ रहा है फरवरी का महीना और इस महीने में आपको कई सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट वर्क करने होते हैं जो आपको साल भर की गार्डनिंग का रिजल्ट देते हैं। तो इसीलिए आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा आपके कई सारे ऐसे सवालों के जवाब जो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब आ रहा है फरवरी का महीना। समझिए फरवरी अब आ ही चुका है, लेकिन फरवरी में ऐसी क्या खास बात है? बसंत का महीना ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके एरिया में बसंत का महीना आ चुका है तो ये सारे काम अपने पौधे के ऊपर आप करेंगे जो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपके एरिया में बसंत का महीना आ चुका है? ज़रूरी नहीं कि वो फरवरी में आ जाए। आप कैसे पहचानेंगे वो जानना ज़रूरी है। आप देखेंगे कि पौधे में नए नए पत्ते आने लगे हैं, जैसे कि ये पौधे में आ रहा है या इससे पहले जो आपने देखा उस पौधे में नए नए पत्ते खुद ब खुद आने लगेंगे। तो आप समझ जाएंगे कि अब जो है बसंत का महीना आ चुका है। अब यहाँ ये बात आती है कि कौन से पौधे में नए पत्ते आएंगे तो समझे जाएंगे कि बसंत का महीना आ चुका है। जो आपके परमानेंट प्लांट है, अब परमानेंट प्लांट में सभी प्लांट आ जाएंगे, जैसे कि विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स को छोड़ करके, गुलाब के पौधे को छोड़ करके जो भी आपके पास परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं, चांदनी है, हिबिस्कस है, मोगरा है, टिकोमा है, उसके बाद फिर रात की रानी है, इन सारे तरह के जो आपके पास प्लांट है, अपराजिता है, इनमें आप देखेंगे कि नए नए पत्ते बिना किसी काम को किए हुए पौधे के ऊपर आने लगेंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का कि अब हमारे एरिया में बसंत आ चुका है। अब जो सब्जियों और फ्रूटिंग प्लांट जो परमानेंट होते हैं, जैसे कि ये नींबू का पौधा, ये परमानेंट है। कई सारे सीजनल वेजिटेबल प्लांट होते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही। जैसे कि ये नींबू का प्लांट परमानेंट प्लांट है, इसमें भी आप देखिए फूल खुद ब खुद आने लगे हैं और नई नई पत्तियाँ भी आने लगी है। हालांकि इसमें अभी हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे वीड्स वगैरह निकले हुए हैं। इनमें अभी ना कोई खाद डाली गई है, ना इसमें कुछ काम किए गए हैं। उसके बावजूद मौसम बदल रहा है, अब इनका समय आने वाला है, तो ये साइन दे रहे हैं कि अब हमारा समय आने वाला है, तो नए नए ग्रोथ होने लगी है। तो इसमें कुछ हम ट्रीटमेंट करेंगे जिससे कि ये पौधे जितने भी हमारे हैं, जो अभी हमने आपको कैटेगरी बताई, उन सभी पौधे में आप देखेंगे दोबारा से खूब अच्छी ग्रोथ होगी। जितने भी अनहेल्दी प्लांट हमारे विंटर के कारण हो गए थे, उनमें फिर नई शुरुआत होगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बोगनविलिया का पौधा है। आपको रिज़ल्ट दिखाने के लिए हमने इसकी 10 दिन या 15 दिन पहले हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। अब आप इसमें देखिए कि नई नई पत्तियां इसमें भर चुकी है और ये पौधा जो है पहले से कहीं ज़्यादा हेल्दी लग रहा है। तो सभी पौधे की आपको इस समय हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। किस पौधे को नहीं करना है ये ज़रूर जानिएगा। पता चला कि उस पौधे की आपने हार्ड प्रूनिंग कर दी जो बिल्कुल नहीं करनी थी। तो इन सभी बोगनविलिया के पौधे की हमने हार्ड प्रूनिंग की थी, खाद वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। आज मैं आपको खाद वगैरह क्या देना है, कैसे देना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी और बहुत ही सिंपल से खाद बताऊंगी मैं, जो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, चाहे आप किसी भी एरिया में रहते होंगे। फ़िलहाल आप देखिए कि हार्ड प्रूनिंग बस कर देने से और बसंत ऋतु के वजह से पौधे में कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है कि पौधे पूरे नए पत्ते से भर चुका है। आने वाले समय में कुछ एफर्ट्स और हम इसमें करेंगे जिससे ये पौधा कम समय में फूलों से भर जाएगा। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि हमारे जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं, ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ उन्हीं पौधे के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे जिनके नाम मैंने इस वीडियो में लिए हैं। आपके पास जितने भी पौधे हैं, बस उनकी कैटेगरी आप ध्यान रखिएगा कि परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट, परमानेंट वेजिटेबल प्लांट, परमानेंट फ्रूटिंग प्लांट और परमानेंट शो प्लांट्स जो लीफी प्लांट होते हैं, वो उन सब में आपको फरवरी के महीने में ये सारे काम कर लेने हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको पता चलेगा। ये मोगरा का पौधा है। मोगरे के पौधे में बिना कुछ किए 1-2 ब्रांचेस नए नए आने लगे हैं। ओवरऑल पौधा पूरी तरीके से सूख चुका है, पत्तियां झड़ चुकी है।
ये अपराजिता का पौधा है। अपराजिता के पौधे में भी आप देखिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं लग रहा है, कहीं से भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इन सारे पौधे में हमें कुछ ट्रीटमेंट्स अभी करने होंगे फरवरी के महीने में ही, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। एक मेरे व्यूवर ने पूछा आलमंडा की कटाई अभी हम कर सकते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल कर सकते हैं और मैं करूँगी भी। मेरे पास भी आलमंडा के कई पौधे हैं, उनकी अभी कटाई करने का समय हो चुका है। ये चांदनी का पौधा है, इसकी भी हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे ताकि ये गर्मियों में खूब अच्छे से फूल दे। ये टिकोमा का पौधा है, इसकी भी हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे और कुछ खाद वगैरह डालेंगे। प्रूनिंग कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उसके अलावा आप पौधे की प्रूनिंग भी करेंगे फरवरी में, और कुछ पौधे को जिसको रिपोर्ट की ज़रूरत है उसको रिपोर्ट भी करेंगे और रूट की ट्रिमिंग भी करेंगे। यहाँ पर कई सारे ऐसे कंफ्यूज़न वाले सवाल होते हैं, क्या हम हार्ड प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग एक साथ कर सकते हैं, पौधे को रिपोर्ट उसी वक्त कर सकते हैं? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मैं दूंगी। अभी देखिए ये एक पुराना टूटा हुआ डब्बा है। 4 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि इसको रिपोर्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब वो समय आ चुका है कि जब हम अपने हिबिस्कस के प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। हिबिस्कस के प्लांट के साथ साथ सभी प्लांट की रिपोर्टिंग आप फरवरी में कर सकते हैं, जिसकी रूट बॉन्डिंग हो चुकी है, गमले छोटे हो चुके हैं, बढ़ने के लिए और जगह नहीं है। फरवरी में उन सभी प्लांट की आप रिपोर्टिंग कर दें। रिपोर्टिंग करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। कैसे पता करेंगे कि कौन से पौधे को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है और किस पौधे को नहीं है? सबसे पहले जो आपने इस सीजन में परमानेंट प्लांट परचेज़ किए हैं नर्सरी से, या 6 महीने पहले आपने किसी पॉट में लगाया है 8 से 10 इंच के पॉट में कम से कम, तो उन्हें रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल से ज़्यादा अगर कोई पौधा लगा हुआ है तो उसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत होगी। मिट्टी की गुड़ाई जब आप करेंगे तो जड़ें नहीं दिखेगी, जैसे कि इससे पहले आपको नहीं दिखी, लेकिन इस गमले में जब भी हम गुड़ाई करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि छोटे छोटे रूट्स हैं जो नज़र आ रहे हैं, और खुरपी से गुड़ाई करने की वजह से वो रूट्स जो है टूट भी रहे हैं। तो इस तरीके के सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं फिर आप उस पौधे को रिपोर्ट ज़रूर करें। दूसरा तरीका ये है कि अगर 1 साल से ज़्यादा अगर किसी पॉट में किसी पौधे को हो चुका है तो रूट बॉन्डिंग होने की संभावना 90% हो जाती है। तो आप देखिए यहाँ पर रूट काफ़ी ज़्यादा टूट रहे हैं, ऊपर तक की रूट जो है पूरे भर चुका है। तो इस पौधे को रिपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा अब ज़रूरी हो चुका है, तो इसको रिपोर्ट हम ज़रूर करेंगे। रिपोर्टिंग के लिए मिट्टी कैसे बनानी है, रिपोर्ट किस प्रकार करना है, उसका एक सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल पर जा कर के भी विज़िट कर सकते हैं। दूसरा, जिस पौधे में रिपोर्टिंग नहीं करनी है उस पौधे की मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करके हल्का कर लें और 1-2 दिन तक बिल्कुल पानी ना दें, मिट्टी को सूखने दें, अच्छे से धूप लगने दें, हवा लगने दें, और कुछ खाद वगैरह इसमें डालें। कौन सा खाद बेस्ट रहेगा वो भी आपको मैं अभी बताऊंगी। ऐसा करने से आपके पुराने गमले की मिट्टी फिर से नई हो जाएगी, उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी, मिट्टी फिर से पोरस बन जाएगी और ताकतवर भी बन जाएगी। कई सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो मिट्टी में वक्त के साथ घट जाते हैं, फिर से वो रिचार्ज हो जाएंगे। अगला जो आपको काम करना है वो है पौधे की हार्ड प्रूनिंग। इसका जिक्र मैंने अभी कुछ देर पहले ही किया था कि अभी हमने सारे पौधे की कटाई छटाई करनी है। यहाँ पर एक पौधे को काट करके मैं दिखा देती हूँ कि आपको सारे पौधे की कटाई कैसे करनी है। तो हार्ड प्रूनिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी पतले और उससे मोटे जितने भी ब्रांच हैं सबको आप काट दीजिए। आपके पौधे में 3 स्टेज के ब्रांच होंगे, सबसे मोटे, उससे पतले, फिर सबसे पतले। तो ये जो लास्ट के 2 स्टेज हैं, पतले और उससे मोटे और सबसे मोटे, इसको छोड़ करके इसके ऊपर के 2 ब्रांचेस आपको कट कर देने हैं। ये होता है हार्ड प्रूनिंग। उसके बाद मिट्टी की सफाई ज़रूर कर लें, वीड्स पत्ते वगैरह हटा लें।
आगे क्या काम करना है, कौन सा खाद डालना है वो भी देखेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। उनके नाम है अमायरा शाहिद मेरठ से, निरुपमा जी, परमीला जी कटक उड़ीसा से, मंजू जी मेरठ से, बिनती कुमारी जी, मीनाक्षी शिरमाली बीकानेर से, माधुरी जी दिल्ली से। अब चलिए देखते हैं कि खाद कौन सा इस समय हमें डालना है जिससे हमारे पौधे खूब अच्छे से बढ़े, तेजी से ग्रोथ करें और मार्च अप्रैल आते आते तक पौधे में पूरी तरीके से ग्रोथ हो जाए और पौधा फूल देने के लिए तैयार हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक नहीं 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएंगे पौधे को। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है दोस्तों बकरी की लीद। जैसे हम गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं तो बकरी की लीद भी इस्तेमाल की जाती है। अगर आप चाहें इसे साबुत डालना तो साबुत डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा क्रश कर लें तो इस तरीके से आप इसे किसी भी पॉली बैग में भर करके ईंट या किसी चीज़ से चूर कर सकते हैं। काफ़ी आसानी से 1-2 मिनट में ही ये क्रश हो जाता है। आप अब इसे गमले के साइज के अनुसार दे सकते हैं। जैसे आपका गमला है 8 से 10 इंच का तो इतना क्वांटिटी ना दें, इससे आधा दें। अगर आपका गमला 12 से 14 इंच का है तो इतना पूरा आप डाल सकते हैं। मुट्ठी की बात करें तो 2 मुट्ठी, अगर गमला छोटा है 12 इंच से तो फिर आप 1 मुट्ठी डालिए। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और नाइट्रोजन जो है पौधे को बढ़ने में बहुत बूस्ट करता है, हरियाली लाता है, पौधे में ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रमुख स्रोत है पौधे को बढ़ाने के लिए। तो इससे सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो बकरी की लीद है। और दूसरी जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो है गोबर की खाद। गोबर की खाद काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी आप ले सकते हैं खाद की दुकान से, या फिर आप कहीं जुगाड़ से भी इसे ले सकते हैं। बकरी की खाद के साथ साथ आपको गोबर की खाद भी आराम से कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। नहीं है तो आप जुगाड़ करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। उसके बावजूद अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर एक चीज़ और है जो आपके घर पर ही मौजूद है और नाइट्रोजन का काफ़ी ज़बरदस्त स्रोत है। वो क्या चीज़ है तो ये भी देख लेते हैं। ये इतना अच्छा स्रोत है नाइट्रोजन का, लेकिन अक्सर हम इसे फेंक दिया करते हैं बेकार समझ करके। यहाँ पर आप देखिए पूरा डब्बा हमने भर करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी हमने काफ़ी सारे गमलों में इसको डालना है। तो कई महीने से मैं धो करके इसको जमा कर रही थी। तो ये है दोस्तों चाय की पत्ती, जो चाय बनती है उसी की चाय पत्ती हमने धो करके सुखा ली और इसी तरीके से रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पूरे डब्बे मैंने भर के रख लिए हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हमारे घर पर ना बकरी की लीद होती है ना गोबर मिलता है, लेकिन हमारे घर पर चाय बनती है तो चाय पत्ती की मात्रा काफ़ी अधिक वेस्ट हो जाती थी। तो चाय की पत्ती का खाद जब से मैंने सुना और इस्तेमाल किया तो इसके बाद से मैं चाय पत्ती कभी नहीं फेंकती हूँ। जब भी धो करके सुखा लेती हूँ और इस डब्बे में जमा कर लेती हूँ हमेशा। अब जैसे 12 इंच से बड़ा गमला है तो 4 चम्मच, 12 इंच से छोटा गमला है तो 2 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती है। इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती यूज़ करना चाहते हैं तो 12 इंच के गमले में 1 चम्मच और 12 इंच से छोटे गमले के लिए आधा चम्मच। चम्मच का साइज यही रहेगा। दोस्तों मैं आपसे बता रही थी कि रिपोर्टिंग, हार्ड प्रूनिंग और रूट ट्रीटमेंट क्या एक साथ कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल एक साथ आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है कि किस तरीके से करें या फिर आपने पहले कभी नहीं किया है तो उसके लिए भी एक वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों अब वक्त है सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि किस पौधे को मैंने 4 महीने पहले ही बोला था कि इसको रिपोर्ट की ज़रूरत है। पौधे का नाम आपको कमेंट में बताना है। साथ ही कमेंट में अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा अपने जवाब के साथ। और प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो भी पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ, ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।